हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएल ऑनलाइन क्लासेस। हम बात कर रहे हैं टेंसेस की। पीछे हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस कर लिया था, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कर लिया था। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो अब देखो, कोई भी काम अगर प्रेजेंट में परफेक्ट हो चुका है, मतलब कंप्लीट हो चुका है, तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें देखो, कोई भी कार्य अभी अभी कंप्लीट हुआ है, अपने सामने प्रेजेंट में ही कंप्लीट हुआ है, परफेक्ट हुआ है, तो कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी देखते हैं एडवर्ब्स। हम सबसे पहले एडवर्ब्स क्या होती है इसकी? ऑलरेडी, जस्ट नाउ, रिसेंटली, लेटली, अप टू नाउ, या अप टू टाइम करें इसको, अप टू टाइम, बिकॉज कई बार अप टू नाउ आ जाता है, कई बार अप टू प्रेजेंट आ जाता है, तो मैंने उसको लिख दिया अप टू टाइम, कुछ भी टाइम आए इसके साथ। सो फार, येट, एक्स्ट्रास, ये कुछ ऐसी इस टाइप से इसके एडवर्ब्स होती हैं। अगर ये एडवर्ब्स आ रही है सेंटेंस के अंदर, तो अपने को पहचान हो जाती है कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब फिर क्या लगा देंगे? हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें हैज या हैव की। ध्यान रखना, अगर इनमें से कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड सेंटेंस के अंदर मिले, तो हमें पहचान हो जाती है कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। फिर हम क्या करेंगे? हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो देखो, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए हैज, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए हैव। लेकिन ध्यान रहे, आई, वी, यू, इनके साथ आई, वी, यू, दे, इनके साथ क्या लगाते हैं? हैव। अब देखो, ही, शी, इट, उनके साथ क्या लगाते हैं? हैज। ओके, अगर वो सिंगुलर नाउन है तो हैज लगाएंगे, प्लूरल नाउन है तो क्या लगा देंगे? हैव लगा देंगे। तो अब देखिए इधर, अब इसकी मैन वर्ब कौन सी लगेगी? जहां पर भी टेंस के नाम के अंदर परफेक्ट है, मतलब कोई भी काम परफेक्ट हो रहा है, तो हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ओके, टेंस की कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रहे, हैज, हैव, हैड जहां भी आ रहे हैं इनमें से कोई भी, तो वो फॉर्म हमेशा उनके साथ थर्ड ही होती है। अब सेंटेंस करते हैं कोई, देखिए। अब देखिए, रिटर्न की वर्ब देनी है इसमें, इसकी रिटर्न, वापस मुड़ना या वापस लौटना। ही जस्ट रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, वो अभी अभी जस्ट अमेरिका से लौटा है। तो जस्ट, तो देखो जस्ट से अपने को क्या है? टेंस की पहचान हो गई। अब देखो सब्जेक्ट, टेंस पहचान हो एडवर्ब से, उसके बाद क्या देखो? सब्जेक्ट। देखो ही, तो अब देखो ही के साथ क्या लगाना होता है? हैज। थर्ड फॉर्म लगानी है तो रिटर्न की थर्ड फॉर्म, सेकंड और थर्ड रिटर्न ही होती है इसकी, तो क्या आ जाएगा? रिटर्न्ड। ही हैज जस्ट रिटर्न्ड फ्रॉम अमेरिका। अगर इसको नेगेटिव बनाना तो ही हैज जस्ट नॉट रिटर्न्ड आ जाएगा। इंटेरोगेटिव बनाना तो हैज इधर आ जाएगा, ही इधर आ जाएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट आपस में चेंज हो जाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। वो आपको प्रेजेंट सिंपल में ऑलरेडी बता चुके हैं, तो वो बार बार बताने की आपको जरूरत नहीं है। तो अब करते हैं आई ऑलरेडी माई वर्क फिनिश। तो ऑलरेडी से टेंस की पहचान हुई। तो देखो, आई के साथ क्या लगता है? हैव, और फिनिश से क्या हो जाएगा? फिनिश्ड। ओके, इस टाइप से होता है। लेकिन एक और एग्जांपल करें, कुक की वर्ब देनी है, शी फूड येट कुक। तो अब देखो, येट से अपने को पता चल रहा है, येट से क्या पता चला? टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। फिर शी के साथ क्या लगाएंगे? हैज। कुक की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? कुक्ड। कुक्ड बोलोगे इसको, कुक्ड। ओके, तो अब देखिए, लेकिन बीच में जगह छोड़ी है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये बता, तुम्हें स्टार बना के एक चीज लिखे नीचे इसके, येट और
अप टू टाइम। येट और अप टू टाइम हमेशा नेगेटिव के सूचक होते हैं, हमेशा किसके सूचक होते हैं? नेगेटिव के। ओके, अगर अपने को नेगेटिव बनाना आता है तो कब बनाते हैं? जब वर्ब के साथ नॉट लगा हुआ मिलता है, जैसे नॉट कुक का तत्व। लेकिन नॉट कुक नहीं है, ये अफर्मेटिव है या पॉजिटिव हो सकते हो है, लेकिन येट दे दिया, येट दे दिया तो इसके नॉट ना लगे हुए होने के कारण भी हम नॉट लगाएंगे। चाहे नॉट नहीं है यहाँ पे, फिर भी अपने को क्या हैज नॉट कुक्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नेगेटिव येट आ जाए या अप टू टाइम, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट कुछ भी आ जाए यहाँ पे, तो हमें सेंटेंस नेगेटिव में ही बनाना होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट के और भी आपको एग्जांपल्स बहुत मिलेंगे, आपके पास जो भी बुक्स है वहां से देखिए। कोई भी अगर ऐसी चीजें जो समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमें कोई भी उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ही मिलेगा। जरूरत पड़ने पर अगर हमें लगे कि आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो चाहे हमें दोबारा वीडियो भी उसके लिए बनाना पड़े स्पेशल आपके क्वेश्चन पर, फिर भी आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कोई टेंस परफेक्ट भी है कंटिन्यूअस भी है, क्या चीज है समझ नहीं आ रही, तो इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक तरीका अपनाएंगे। दो बिंदु है, एक क्या है, कोई भी पुराना सन ले लो, जैसे 2005 मतलब क्या हो गया पास्ट, अब क्या है 2020 मतलब क्या है प्रेजेंट। ओके, यहाँ पे क्या है स्टार्ट और यहाँ पे क्या है कंटिन्यू, और ये चले ये जा रहे, ये डायरेक्शन दे दो इसको, साइंस के तरीके से करेंगे। अब ये लाइन किसको शो करती है? वर्क को। कोई भी वर्क पास्ट में स्टार्ट हुआ, स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यू इन प्रेजेंट। ओके, यदि कोई भी कार्य पास्ट में शुरू होके प्रेजेंट में कंटिन्यू है तो उसके लिए यह टेंस यूज करेंगे। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो अब देखिए इसमें थोड़ी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ मैं, लिख सकते हो इसकी। यदि यहाँ से डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी आपको होमवर्क में मिल जाएगी डेफिनेशन। जरूरत भी नहीं है, समझना जरूरी है, लिखना जरूरी नहीं है डेफिनेशन इसकी, कि यदि कोई कार्य शुरू तो पास्ट में हुआ हो लेकिन अभी अपने सामने ही प्रेजेंट में क्या हो, कंटिन्यू हो, तो उसके लिए हम यह टेंस यूज करते हैं। यह टेंस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी समझे, इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। सिंस फॉर, एक बार ये रखो, एक क्या है लड़की थी, क्या नाम था उसका? सिंस फॉर। ओके, सिंस फॉर, अंग्रेजों की लड़की थी ऐसे नाम रखते हैं, सिंस फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, ठीक है। उसकी बेचारी की क्या हो गई? शादी। शादी हुए क्या हो गया? काफी टाइम हो गया। ओके, तो बेचारी जैसा कि नाम है सेंस, तो सिर्फ सेंस नहीं है, सेंसियर भी बहुत है। वो क्या है? वो सिंसियर भी बहुत है, बड़ों का कहना मानने वाली है। तो उसकी क्या है जो मैरिड लाइफ है, स्टार्ट हुई कब? पास्ट में, लेकिन अभी तक बढ़िया तरीके से उनकी गृहस्थी चल रही है, तो उसकी जो मैरिड लाइफ है कंटिन्यू है अभी तक। ओके, तो देखो काफी टाइम पहले मैरिज हुई, उनकी मैरिड लाइफ स्टार्ट हुई पास्ट में, अभी तक प्रेजेंट में क्या है? कंटिन्यू है। तो फिर देखो लास्ट टेंस में हमने क्या यूज किया था? हैव, हैव यूज किया था ना। तो अब देखो पहले तो वो अकेली जाती थी जहां भी जाती थी मैरिज से पहले, लेकिन जब उसके मैरिज होगी तो समझदार है बहुत ही, वो जहां भी जाती है अपने इनको साथ में लेके जाती है। किसको? बीन को। जहां भी वो जाती है अपने बीन को साथ में लेके जाती है। ओके, तो ये देखिए इसकी एडवर्ब बनी इस टेंस की, कौन सा टेंस की? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। एडवर्ब याद रखना हो तो आप याद करोगे, ट्रिक बन रही है कि क्या नाम था लड़की का? सिंस फॉर, साथ में क्या लगा था? टाइम। ओके, तो ये एडवर्ब बन गई। अब अगर हेल्पिंग वर्ब याद करनी हो, हेल्पिंग वर्ब ना याद रहे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? हैज हैव तो पिछले टेंस में लगाया था, लेकिन वो सिंस फॉर किसको साथ? हाँ, तो स्टूडेंट्स हम देख रहे थे कि लड़की का क्या नाम था? सिंस फॉर, और उसकी शादी क्या हो गया? टाइम, काफी। तो ये बन गई उसकी एडवर्ब। फिर हेल्पिंग वर्ब अगर ना याद रहे तो अपनी शादी के बाद साथ में किसको लेके जाती थी? अपने बीन को। तो हैज बीन, हैव बीन क्या होगी इसकी? हेल्पिंग वर्ब। अब बात कर रहे हैं अपने मैन वर्ब की। तो मैन वर्ब जिस भी किसी टेंस के अंदर कंटिन्यूअस नाम आ रहा है, कंटिन्यूअस आ गया तो मतलब मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? आईएनजी फॉर्म। ओके, तो इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं हम।
दे लिव इन जयपुर फॉर 5 years। फॉर के साथ में टाइम आ गया 5 साल। देखो या तो फॉर के साथ में टाइम मिलेगा, सिंस के साथ में टाइम। एक और एग्जांपल करते हैं। अब एक चीज देखिए, इसमें आप, इसमें फॉर के साथ में टाइम है, इसमें सिंस के साथ में टाइम है। तो क्या डिफरेंस है फॉर और सिंस में? तो एक चीज बताता हूं मैं, ये भी नोट करोगे आप। फॉर होता है, सॉरी, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, तो अब ये चीज है, पीरियड ऑफ टाइम मतलब अवधि बताता है, कितना समय, घंटा 2 घंटे बताता है, अपने को पक्का नहीं पता कहां का होता है। ये पॉइंट बताता है टाइम का पक्का। देखिए 5 साल से जयपुर में रह रहे हैं, अपने को पता ही नहीं है 5 साल 2005 से लेके 10 तक के हैं या 2010 से 15 तक के, 15 से 20 तक के, अपने को कोई फिक्स नहीं है। अंदाजा हो गया, पीरियड पता चल गया, पीरियड कितने हैं, 5 साल का है, कोई नहीं पता। तो मतलब क्या, अनिश्चित टाइम है। अनिश्चित टाइम है तो क्या लगा, फॉर। अब इसने पक्का पॉइंट ही बता दिया टाइम का, 10 बजे से खेल रहे हैं। अगर कहते घंटे से 2 घंटे से पता ही नहीं चलता कितने बजे से कितने बजे तक है, पक्का फिक्स टाइम, पॉइंट बता दिया टाइम का, तो इसमें क्या है, निश्चित समय है, तो हम क्या लगाएंगे, सिंस। तो ये फर्क है फॉर और सिंस में। चलो अब हम इसकी वर्ब फिल करते हैं इसमें। तो देखो फॉर के साथ में टाइम आया तो टेंस की पहचान होगी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, इसका है दे। तो दे के साथ क्या लगता है, हैव, फिर क्या लगेगा, बीन, फिर लिव की फॉर्म आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, लिविंग। ओके, फिर इसमें आई के साथ क्या लगता है, हैव, बीन, प्ले से क्या हो जाएगा, प्लेइंग। ओके, तो यही तरीका है इसका। फिर नेक्स्ट हम एक एग्जांपल और इसमें करेंगे, लास्ट एग्जांपल है अपना, ये टेंस कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। तो स्टूडेंट्स देखें, इसका लास्ट सेंटेंस करवा रहा हूं एक में। शी लाइक हिम फॉर 6 months। देखो फॉर के साथ में टाइम आ गया, टेंस की पहचान हुई। फिर शी के साथ क्या लगता है, हैज, फिर बीन, लाइक से क्या हो जाएगा, लाइकिंग। लेकिन ये अपना सेंटेंस रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि लाइक ऐसी वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूस का। पिछला पार्ट देखिए आप, उसमें हमने बताया था कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनके साथ हम आईएनजी लगा ही नहीं सकते, तो उसके अंदर एक लाइक भी था। तो इसका मतलब क्या, लाइक के साथ आईएनजी लग ही नहीं सकता, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल इसमें आईएनजी लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम रूल फॉलो कर रहे हैं, फिर भी हमारा सेंटेंस गलत है। तो हमें कौन सा रूल लगाना होगा इस सेंटेंस को सही करने के लिए? तो देखिए, अब करना है इसको। देखिए फॉर 6 months, फॉर के साथ में टाइम आ गया तो अपने को पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, आईएनजी फॉर्म तो लगेगी, लेकिन लाइक है इसके साथ आईएनजी लगा नहीं सकते। तो ध्यान रहे, कोई भी कंटिन्यूस टेंस बन जाए, प्रॉब्लम किसकी आ जाए, इस प्रकार की वर्ब आ जाए जिसमें आईएनजी लग ही ना सके, जिसे हम स्टेटिव वर्ब भी बोल देते हैं। कई प्रकार की होती है ये वर्ब्स। तो फिर हम क्या करेंगे, एडवर्ब को देख के जो भी सेंटेंस में है और उस एडवर्ब के अकॉर्डिंग जो टेंस बन रहा है उससे पहले वाले टेंस में जाना पड़ता है, उस टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब फिल होती है। यहां पे टेंस कौन सा बन रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। देखिए इस एडवर्ब से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन रहा है। प्रॉब्लम किसकी आ गई कि वर्ब ऐसी आ गई जिसके साथ हम आईएनजी नहीं लगा सकते। तो इसको फिल करने के लिए हम इस टेंस से पहले हमने कौन सा टेंस पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहां पे वर्ब इस टेंस के अकॉर्डिंग लगेगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, शी हैज, और लाइक की क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लाइक्ड। ओके, फिर एक इसका रूल और होता है, वो लिखिए, यदि सेंटेंस के अंदर इट इज फर्स्ट, सेकंड या थर्ड टाइम यूज हो रहा हो, थर्ड टाइम का यूज किया जा रहा हो, तो उसके साथ प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट की थी बात, लेकिन ये वीडियो के लास्ट में बता रहे हैं। देखिए ये भी एक रूल होता है कि यदि सेंटेंस के अंदर इट इज सेकंड थर्ड या फर्स्ट टाइम यूज किया गया है तो लोग कई क्या करते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगा देते हैं, कोई कुछ लगा देते हैं। इसलिए मैं ये हाईलाइट करवा के लिखवा रहा हूँ, स्पेशल बात ये लिख लीजिए। और अगर इस बात को आप प्रेजेंट परफेक्ट के साथ लिखें तो बेटर रहेगा, बिकॉज आप पीछे अभी प्रेजेंट परफेक्ट करके एक लाइन को वहां उतार दें तो बिल्कुल सही रहेगा। तो देखिए इट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम यूज करें तो अब देखिए एक सेंटेंस देता हूं, इट इज फर्स्ट टाइम यू टू माई होम। वो किसकी देनी है, कम की। तो इधर देखो इट इज फर्स्ट टाइम यू कम टू माई होम। तो अब देखो इट इज फर्स्ट टाइम, इससे पहचान होगी टेंस की। टेंस कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो यू के साथ क्या लगेगा, हैव। कम की सेकंड फॉर्म होती है कैम, लेकिन थर्ड फिर वापस कम आ जाती है, तो इसकी क्या हो जाएगी, कम टू माई होम। ओके, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से अपना प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। तब तक गुड बाय।